अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज का हमारा टॉपिक है हेल्दी फूड्स फैब्स फॉर किड्स इंस्टेड ऑफ शुगरी फूड्स। तो हम बात करेंगे आज कि किस तरह से आपने अपने बच्चों के लिए जो कॉमन हमारे पास शुगरी और अनहेल्दी फूड्स हैं उनको रिप्लेस करना है हेल्दी फूड ऑप्शंस के साथ। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी और मेरे क्लाइंट्स भी जो हैं वो मोस्टली रिक्वेस्ट करते हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरह से जो है वो हेल्दी फूड इंट्रोड्यूस करवाएं इंस्टेड ऑफ जो कि जैम और जेलीज जैसे कि बिस्किट्स हैं और आजकल मार्केट में जितने भी आपके पास कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, ड्रिंक्स हैं, उनको रिप्लेस किस तरह से करें हेल्दी ऑप्शंस के साथ। देखिए, पहले तो मैं बात करती हूँ थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, जिनसे आपको आइडिया होगा कि आपने अपने बच्चों को जो है वो इन जो आपके पास शुगरी फूड्स हैं उनसे बचाना है अपने बच्चे को और उनको हेल्दी जो है वो फूड्स की तरफ लेके आना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्वीट एंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स की। पहली बात तो ये कि ये जो जितने भी ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं ये हाईली आपके पास जो है वो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होती है। इसकी जो है जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं या इम्पोर्टेंट इसके विटामिन्स और मिनरल्स हैं ये रिमूव हो जाते हैं और इसमें जो है वो आर्टिफिशियल ऐड किए होते हैं जिनकी जो है वो बायो अवेलेबिलिटी यानी कि जिस्म में एब्जॉर्ब होने की जो सलाहियत है वो बहुत कम हो जाती है ड्यू टू प्रोसेसिंग। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनमें कलरफुल जो हैं वो फूड कलर ऐड किए होते हैं जो कि बहुत अनहेल्दी है और आपकी बॉडी में नेचुरल विटामिन्स और मिनरल्स के साथ जाके वो रिएक्ट करते हैं और उनकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन को जो है वो डिक्रीज़ कर देते हैं या कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में जो है वो आपको आयरन डेफिशिएंसी या बहुत सारी स्वेयर डिजीज़ की तरफ जो है वो बच्चों को ले जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि फ्रूट स्नैक्स की। अब जितने भी आपके पास ये फ्रूट स्नैक्स होते हैं ये बेसिकली इन मार्केट में अवेलेबल होते हैं बाय द लेबल ऑफ फ्रूट स्नैक्स, लेकिन इन रियलिटी दीज आर ऑल फूड एडिटिव्स एंड एसेंस ऑफ केमिकल्स। इनमें जो है वो बहुत रेयर हैं आपके पास कि ये आपके पास फ्रॉम फ्रूट बने हों, लेकिन मोस्टली जो है 95% अब जितने भी फूड एडिटिव्स हैं ये बने होते हैं फ्रूट स्नैक्स आपके पास एसेंस से बने होते हैं, केमिकल एडिटिव से बने होते हैं। उसके बाद बात करते हैं शुगरी ड्रिंक्स की। अब जो शुगरी ड्रिंक्स हैं ये आपके पास क्या काम करती हैं, एक तो ये कि आपके बच्चों के दांतों में जो है वो कैविटी का बाइस बनती हैं। दूसरा ये कि उनका अनअसेंशियल वेट गेन होता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास आजकल टॉडलर्स में भी बहुत ज़्यादा इंसुलिन जो सेंसिटिविटी है उसका इशू बढ़ गया है। बच्चों में भी डायबिटीज़ जो है वो बहुत सारे केसेस जो हैं वो बच्चों में डायबिटीज़ के देखने को मिल रहे हैं और इसकी वजह यही है कि बच्चे जो हैं वो अनहेल्दी ब्रेकफास्ट सीरियल खाते हैं, इस तरह के फ्रूट स्नैक्स खाते हैं और शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनकी बॉडी में ना ही तो एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होती है और वो उनके जो है वो मोटापे को ट्रिगर करते हैं, जो अल्टीमेटली रिजल्ट बनता है इंसुलिन डेफिशिएंसी का में। और उसके बाद बात करते हैं प्री मेड ब्रेकफास्ट ड्रिंक। जितनी भी आपके पास प्री मेड ब्रेकफास्ट ड्रिंक्स है ये भी आपके पास बिल्कुल एक केमिकल है और जस्ट ब्लाइंडली जो है दे आर फुल ऑफ कैलोरीज डेफिशिएंट इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। आपको पता है कि आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, उनको पढ़ने के लिए फ़ोकस करने के लिए, उनको अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस करने के लिए, उनकी हेल्दी ब्रेन और मसल डेवलपमेंट के लिए उन्हें रिक्वायरमेंट है एनर्जी के साथ साथ विटामिन मिनरल्स और हेल्दी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और हेल्दी फैट्स की, जो कि इन फूड्स में नहीं पाए जाते हैं। मैस प्रोडक्टिव पेस्ट्री, मफ़िन और सिमिलर जितने भी आपके पास पेस्ट्री बेकरी आइटम्स हैं ये हाईली प्रोसेस्ड फूड हैं, ये आपके पास बीमारी का घर हैं। असल में बेकरी जो है वो आपके पास बीमारी का घर है, लेकिन आजकल का जो एक ट्रेंड बन गया है कि वो पेस्ट्री और मफ़िन्स के बगैर जो है वो आपका ब्रेकफास्ट नहीं हो सकता, जबकि ये बहुत गलत बात है। अब हम बात करते हैं कुछ अल्टरनेटिव्स की कि आपने कौन से फूड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने हैं हेल्दी आइडियाज़ में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रेकफास्ट में आप क्या देंगे। ब्रेकफास्ट में आप अपने बच्चों को होल ओट्स दे सकते हैं, आप बेरीज एंड प्लेन योगर्ट दे सकते हैं। इसमें ही आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप होल ओट्स में जो है वो आप बेरीज़ और योगर्ट का इस्तेमाल करें। आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे जो है वो मीठा खाना पसंद करते हैं आप पीनट बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस तरह के जो है वो
फूड्स बनाएं, इस तरह की बेकरी की जो है वो आइटम्स बनाएं जो कि बच्चे जो हैं वो देख के खुश हो जाए। जिसकी पे मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ दी हैं, जैसे आप होल ओट्स के साथ थोड़ी सी जो है वो चॉकलेट ऐड कर सकते हैं और उसमें जो है वो आप नट्स यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इसकी भी रेसिपी शेयर की हुई है। उसके बाद बात करते हैं रियल फ्रूट्स की। फ्रूट स्नैक की बजाय आप अपने बच्चों को जो है वो रियल फ्रूट्स की तरफ लाएं। फ्रूट सैलेड बनाएं या फिर आप वेजिटेबल सैलेड बनाएं, जैसे आपके पास, या फिर आप वाइट चना लोबिया का सैलेड बना सकती हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो कलर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये फुल होते हैं वाइटामिन में और मिनरल्स में, हेल्प करते हैं बच्चों की ग्रोथ में, ब्रेन डेवलपमेंट में, फाइबर प्रोवाइड करते हैं, उनको रिलीव करते हैं कॉन्स्टिपेशन से, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फ्रूट और वेजिटेबल के बेनिफिट्स पे अगर हम 2 घंटे भी बात करते रहें तो वो कम है, क्योंकि फ्रूट और वेजिटेबल अपने कलर की वजह से अपने कलर की वजह से उनके कलर की वजह से जो है वो उनमें पाए जाते हैं स्पेसिफिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स जिनको हम कहते हैं फाइटोकेमिकल्स या पॉलीफेनॉल्स या एंटीऑक्सीडेंट, जो कि स्पेसिफिक काम करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक कलर इन दी बॉडी। उसके बाद बात करते हैं वाटर इन्फ्यूज्ड विद फ्रूट स्लाइसेस। अब इसका जो है वो बेसिकली ये है कि अगर आपके बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स के आदी हैं, तो आप इन अपने किसी भी फ्रूट का जो है वो आप फ्रूट की जो है वो आप बनाएं एक हेल्दी सी स्मूदी, उसको वाटरी उसकी कंसिस्टेंसी रखें और उसको किसी भी जो है वो बोतल में फ्रेश जूस की शक्ल में वो अपने बच्चे को दें। उसके बाद बात करते हैं होममेड फ्रूट वेजिटेबल एंड अनस्वीटेंड मिल्क स्मूदीज़, यानी कि आपने इन ड्रिंक्स के अल्टरनेटिव में इंट्रोड्यूस करवानी है स्मूदीज़। अब स्मूदी बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मिल्क है, आप मिल्क शेक बना सकते हैं। आपके पास अगर कोई भी बेरीज पड़ी हैं, आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं, आपके पास दही है, आपके पास एवोकेडो है, कोई भी फ्रूट, जो भी फ्रूट आपके पास अवेलेबल है, कोई भी 2 फ्रूट उनको आप मिक्स कर सकते हैं डेट्स के साथ, उनका मिक्स कर सकते हैं शहद के साथ, दही के साथ, दूध के साथ, इवन आप उसको पानी में भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंपल एवोकेडो है, आपके पास केला है, अगर आपके पास डेट्स हैं, बादाम है, आपके पास थोड़े से अखरोट हैं, आप कुछ भी जो भी आपके पास फ्रूट है, और अगर आपके पास दही अवेलेबल है, दूध अवेलेबल है, थोड़े से नट्स हैं, हनी है, डेट्स हैं, इनको जो है वो आप मिक्स कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास चिया सीड्स भी अवेलेबल हैं तो आप उनको भी जो है वो मिक्स करके दे सकते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे स्मूदीज़ के हवाले से 3-4 रेसिपीज़ की वीडियो डाली हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं प्रोटीन की। आपने रिप्लेस करना है बेकरी को विद प्रोटीन, यानी कि एग एंड वेजिटेबल मफ़िन्स के साथ। उसकी मैंने आपको एग्जांपल दी है। आप इजी टू रेडी टू जो इस तरह की रेसिपीज़ बनाएं जो 2 से 3 मिनट में बन जाए, जैसे कि आप एग सैंडविचेस की शक्ल में दे सकते हैं। हेल्दी सैंडविचेस बनाएं, हेल्दी ब्रेड का इस्तेमाल करें, होल ग्रेन ब्रेड का। उसमें अगर आप चाहें तो अगेन उसमें आप पीनट बटर का यूज़ कर सकते हैं, आप एवोकेडो का यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हेल्दी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो उसको अंडा भी जो है वो इन बॉइल्ड फॉर्म और इन फ्राइड फॉर्म जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे कुछ ऐसे हेल्दी फूड स्वैप्स जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे फॉर योर किड्स, स्कूल गोइंग बेबीज़ और इवन टॉडलर्स। जितने भी आपके स्कूल गोइंग बच्चे हैं या टॉडलर्स हैं, उनको जो है वो आप इस तरह से हेल्दी फूड्स की तरफ जो है वो ऑप्शंस लेके जाएं, और उनके जो है वो इनको बच्चों को जो है वो शुगरी फूड से बचाएं, क्योंकि ये एक तो आपके बच्चे की हेल्थ ख़राब करते हैं, उनके वेट गेन में इजाफा करते हैं, बच्चों के जितने भी एसेंशियल विटामिन्स मिनरल्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन को बॉडी में उनकी एब्जॉर्प्शन को जो है वो डिक्रीज़ कर देते हैं, या जाके बॉडी में उनके साथ कंपटीशन करते हैं, जिसकी वजह से वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। इसके अलावा वो जड़ है बीमारियों की, चाहे फिर वो आपके पास ओबेसिटी हो, चाहे वो आप इंसुलिन सेंसिटिविटी हो, चाहे आपके बच्चों में इरिटेबिलिटी हो, उनका लैकिंग ऑफ फोकस हो स्टडीज़ की तरफ। ये सभी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये बच्चों में देखने को मिलती हैं अनहेल्दी फूड्स की वजह से। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।